नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। देशों के बीच जितनी डिग्री दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात देशों के बीच अंतर है। अगला प्रश्न, रसोई घर का समास विग्रह है रसोई के लिए घर। ऑप्शन ए सही है। यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज, नलिन। ऑप्शन ए सही है। नौकर का पर्यायवाची शब्द दास या अनुचर होगा। दृगु, दृग का पर्यायवाची शब्द अक्ष, नयन, आँख होगा। अगला प्रश्न, शशांक शब्द का पर्यायवाची है शशांक। चंद्रमा। ऑप्शन सी सही है, चंद्रमा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, सुधांशु, द्विजराज, राकापति, मयंक, शशि, राकेश, मृगांक, सुधाकर आदि हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम अधः। ऑप्शन ए सही है। अंत का आदि, आदि आदि विलोम होगा। शाश्वत का क्षणिक, क्षणिक, शाश्वत, शाश्वत। अगला प्रश्न, प्रछन्न शब्द का विलोम है प्रछन्न, प्रतिपत्र। ऑप्शन बी सही है, प्रतिपत्र। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा। अप्रतिपद्ध का प्रतिपद्ध। अगला प्रश्न, ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ। ऑप्शन ए सही है, गांठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है परख। ऑप्शन ए सही है, परख। अगला प्रश्न, वधूर्मि का संधि विच्छेद है वधूर्मि, वधूधन उर्मी। ऑप्शन बी सही है। यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। अगला प्रश्न, उद्योग का संधि विच्छेद होगा उद्योग, उत्धन योग। ऑप्शन ए सही है। यह व्यंजन संधि है जब किसी वर्ण का पहला वर्ण का, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन या लावा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ऑप्शन ए सही है, जिजीविषा। अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरे ऊपर कृपा करें, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझ पर कृपा करें। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। ऑप्शन सी सही है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। अगला प्रश्न, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा। ऑप्शन ए सही है, मजा पुल्लिंग शब्द है।
शेष सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। ऑप्शन बी सही है, नदी एक वचन है, इसका बहुवचन नदियां होगा। अगला प्रश्न, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी, इसमें करण कारक है, ऑप्शन सी सही है। जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध कराता है वहां पे करण कारक होता है। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, ऑप्शन ए सही है, आविष्कार। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द का चयन करें। सन्यासी, ऑप्शन ए सही है, यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? गुरु, ऑप्शन डी सही है, गुरु। गुरु शब्द के कई अर्थ हैं, आचार्य, दीर्घ, बड़ा, बुजुर्ग, चालाक, बहुत बड़ा, धूर्त आदि। अगला प्रश्न, निर्देश, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताएं, स्वतंत्रता की माता कौन है? नम्रता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? अहंकार, ऑप्शन सी सही है, अहंकार। अगला प्रश्न, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।